Hello students, in the previous video we have discussed about the AC current, how to represent the AC current, DC current, how to represent the DC current. Now next topic, difference between AC and DC. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि AC और DC में क्या डिफरेंस है, तो लेट्स सी. AC तो हम ये बोल सकते हैं, पहला डिफरेंस तो यही हो सकता है, इट इज डिस्कवर बाय निकोला टेस्ला. एसी को किसने डिस्कवर किया था? निकोला टेस्ला. और डीसी के बारे में हम बोल सकते हैं, इट इज डिस्कवर बाय, बताइए किसने इनको डिस्कवर किया था? थॉमस एल्वा एडिसन. ठीक है, तो एक डिफरेंस तो यही हो गया कि भाई इनकी डिस्कवरी किसने करी थी. ठीक है, दूसरा डिफरेंस होता है इनके रिप्रेजेंटेशन को लेके, वो समझ लीजिए. एसी जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसी करंट is represent by, हम AC करंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, AC करंट को रिप्रेजेंट करना, ये हमने, ये क्या हो गया? AC करंट. ठीक है, जरूरी नहीं AC करंट को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करें. एसी करंट को हम और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये होती है साइन फॉर्म. ठीक है, हम एसी को ये दिस इज ऑल्सो एसी फॉर्म. ठीक है, ये कहलाती है ट्रेपेजियम फॉर्म. ट्रेपेजियम फॉर्म. ओके, हम एसी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये देखिए, बताइए ये क्या कहलाएगी? वेरी गुड, ट्रायंगुलर फॉर्म. ट्रायंगुलर फॉर्म. हम एसी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बताइए क्या फॉर्म कहलाएगी? यस, बिल्कुल सही, स्क्वायर फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म. ठीक है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म. ठीक है, तो जरूरी नहीं एसी हमेशा साइन फॉर्म में होता है, वो ट्रेपेजियम, ट्रायंगुलर और स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है. और जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे, जब आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन करेंगे, दैट टाइम यू विल कम थ्रू दैट, तो वहां आप इन चीजों को सीखेंगे. डीसी को कैसे फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डीसी करंट इज रिप्रेजेंट बाय, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है टाइम एक्सिस होती है, दिस इज टाइम एक्सिस. ठीक है, दिस इज टाइम एक्सिस, टाइम. ओके, दिस इज वोल्टेज एक्सिस, प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज, प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज, प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज, प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज. दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज वोल्टेज एक्सिस. तो इसमें अगर हम देखें, दिस इज टाइम एक्सिस, तो ये एक हमें क्या मिलता है? डीसी करंट मिलता है. दिस इज द डीसी. ठीक है, टाइम
के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसमें कई बार यह भी हो सकता है, देखिए पॉजिटिव वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज, ठीक है, ये हमारी हो गई टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। तो यहां हमें देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां डायरेक्शन भी सेम है। कैसी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। लेकिन यहां पर डायरेक्शन क्या है? सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ इस तरह का है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, दिस इज डीसी, दिस इज ऑल्सो डीसी। डायरेक्शन दोनों में क्या है? पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहां मैग्नीट्यूड थोड़ा वेरिएबल है, जिसको हम बोलते हैं रिपल। क्या बोलते हैं? रिपल बोलते हैं। ये होता है प्योर डीसी, ये होता है नॉट प्योर डीसी। ये प्योर डीसी है, ठीक है, दिस इज प्योर डीसी। रिपल नॉट प्योर डीसी। प्योर डीसी और नॉट प्योर डीसी, नॉट प्योर डीसी, रिपल। क्या फर्क है? यहां प्योर डीसी में डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, ना ही डायरेक्शन चेंज होती है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है। लेकिन प्यारे बच्चों नॉट प्योर डीसी यानी रिपल में डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, लेकिन मैग्नीट्यूड थोड़ा सा चेंज होता है। अब ये कब होता है? रिपल कब आता है? समझिए, जब हम किसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, समझे बात आ गई, तो ये रिपल आता है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो यहां ये बात समझ आ गई। दूसरा, और भी कई सारी फॉर्म हमारे पास हैं, जैसे हम ये भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एसी की ट्रेपेजियम फॉर्म ये है, तो डीसी की ट्रेपेजियम फॉर्म ये हो जाएगी। देख लीजिए, ये जो निगेटिव साइकिल है वो गायब है, निगेटिव साइकिल खत्म है। बात समझ आ रहा है? तो ये क्या है? ट्रेपेजियम फॉर्म ऑफ डीसी। ये डीसी की ट्रेपेजियम फॉर्म है। हम ये भी कह सकते हैं, देख लीजिए, दिस इज द, ये क्या है हमारी? ये है ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ डीसी। ये क्या है? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म डीसी। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रायंगुलर है और रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है, इनका एक बहुत बढ़िया नाम होता है, ठीक है। ये जो सब है, देखिए, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन सब का एक बहुत ही प्यारा नाम है। इनको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, देख लीजिए, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे ट्रायंगुलर डीसी हो, चाहे स्क्वायर डीसी या रेक्टेंगुलर डीसी, इन सब के एक कॉमन नाम है पल्सेटिंग डीसी। बात समझा में? पल्सेटिंग डीसी, करंट मिला ऑफ, करंट मिला ऑफ, करंट मिला ऑफ। जब हमें डीसी मिलता है ऑफ, करंट मिलता है, डीसी करंट मिला किसी भी फॉर्म में, डीसी करंट मिला ऑफ, डीसी करंट मिला ऑफ, डीसी करंट मिला ऑफ, तो इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। यहां प्योर डीसी में
हमें पल्स नहीं मिलती, बिल्कुल कंटिन्यूअस करंट मिलता है। क्या मिलता है? चाहे प्योर डीसी हो चाहे रिपल हो, इन दोनों में करंट हमें लगातार मिलता है। ये जो बाकी डीसी है इसमें हमें करंट मिला नहीं मिला, करंट मिला नहीं मिला, एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो ऑफ हो जाता है। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग डीसी बोलेंगे। क्या ये बात समझ में? और नॉर्मली जो पल्सेटिंग डीसी है ये आपके मोबाइल, लैपटॉप, यहां खास तौर से यूज होता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। used in मोबाइल और लैपटॉप। ठीक है? कोई आपसे पूछे मोबाइल लैपटॉप में कौन सा करंट यूज होता है तो आप बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी। ठीक है? पल्सेटिंग डीसी क्या होता है वो आपको बता दिया। ठीक है? प्योर डीसी या रिपल डीसी यूज नहीं होता। तो ये आपको बताया गया है द शेप ऑफ एसी एंड शेप ऑफ डीसी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी डिफरेंस देखते हैं हम इसके और कैसे। तो ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भाई गिव द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो इसमें रटना नहीं है प्यारे बच्चों, जितना आपको समझ में आता है, क्योंकि जितने पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे उतने पॉइंट आप एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे। ठीक है ना? तो चाहे 2-3 पॉइंट आप याद रखें लेकिन वो बिल्कुल लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है ना? जितने लॉजिकल पॉइंट आप याद रखेंगे उतना ही आपको याद करना, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिखना ज्यादा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। चलिए, तो अभी हमने नंबर 1 पॉइंट हमने क्या सीखा कि भाई डिस्कवरी किसने करी। दूसरा हमने देखा कि भाई हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट एक देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। एसी करंट converted into DC by rectifier। इस सिलेबस में है, पढ़ेंगे हम रेक्टिफायर क्या होता है आगे चैप्टर में। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट है, तो वी विल गो थ्रू रेक्टिफायर, वो हम रेक्टिफायर बताएंगे आपको। तो रेक्टिफायर क्या होता है फिलहाल बता देते हैं। हर वो चीज जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है वो आपका क्या हुआ? रेक्टिफायर होता है। हर वो डिवाइस जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, उसको हम रेक्टिफायर बोलेंगे। तो जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट होता है किसकी हेल्प से? रेक्टिफायर की हेल्प से। दूसरा, डीसी कन्वर्टेड इन एसी। क्या हम एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो क्या हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बाय इन्वर्टर। सबके घरों में इन्वर्टर है। ठीक है? तो दो डिवाइस आपको पता होने चाहिए, रेक्टिफायर और इन्वर्टर। रेक्टिफायर क्या होते हैं? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और कहां मिलेंगे रेक्टिफायर? हम जितने भी चार्जर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन एग्जांपल बताता हूं, मोबाइल चार्जर। मतलब ये तो एक ऐसी एग्जांपल दे दिए, ये फैमिलियर है। मोबाइल सभी के पास होता है, दिन में कम से कम 10 बार तो मोबाइल रिचार्ज होता है। तो जो हमारा मोबाइल चार्जर है जिससे मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसके अंदर रेक्टिफायर होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मोबाइल, बीच में मोबाइल चार्जर, और उस जो मोबाइल चार्जर है वो दो चीजों से कनेक्ट होता है, हमारे मोबाइल से, और दूसरा कनेक्शन किससे होता है? एसी सप्लाई से। हमारे घरों में क्या है? एसी। तो जो मोबाइल चार्जर है वो एसी लेता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और हमारा जो मोबाइल है उसके अंदर क्या होती है? बैटरी होती है, तो उस बैटरी में डीसी जाता है। तो जो हमारा चार्जर है वो क्या करता है? वो एक तरह का रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे मोबाइल को एसी की जरूरत नहीं है, डीसी चाहिए। ओके, तो रेक्टिफायर समझ में आ गया। हमारे मोबाइल चार्जर एक तरह के क्या है? रेक्टिफायर है, उनके अंदर रेक्टिफायर है। ओके, तो एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डीसी को एसी में? इन्वर्टर, ये भी काफी कॉमन है हमारे घरों में। क्या है? इन्वर्टर, लाइट चली जाती है तो हम कैसे करंट लेते हैं? हमारे फैन, टीवी, ये सब किससे चलते हैं? एसी से। और एसी हमें कौन देता है? इन्वर्टर। उसके अंदर क्या बैठा हुआ है? डीसी। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा समझ लीजिए, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, देख लीजिए।
हमें, जैसे कि हमें मालूम है कि भाई हम सभी एसी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एसी का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। हमारे घर में भी एसी कहां से आती है, कहीं से आती है। तो जब हमें एसी को भेजना है, तो अगर हम एसी को शॉर्ट डिस्टेंस पे भेजना चाहते हैं, मतलब कहीं पास में भेजना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए इजी होता है और उसमें जो खर्चा आता है इकोनॉमिकली वो भी कम आता है। लेकिन अगर हमें एसी को भेजना है बहुत दूर, तो वहां खर्चा काफी ज्यादा आता है और उसमें लॉस भी हो जाता है। ये बात आप जरा समझिए। एसी को शॉर्ट डिस्टेंस में भेजना आसान होता है और उसमें खर्च भी क्या होता है, इजी होता है। ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन एसी को बहुत दूर भेजना है, वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव होता है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो कैसे हम, ये आप समझ लीजिए, पावर लॉस ऑफ एसी इज लेस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आप एसी को बहुत कम डिस्टेंस पे भेजना चाहते हैं तो लॉस क्या होगा, कम होता है। जैसे इस पावर लॉस को समझिए, जैसे हम बोलते हैं तो पास वाले इंसान को हमारी आवाज सुनाई देती है, दूर वाले को कम सुनाई देती है, क्योंकि वो जो साउंड मूव करती है तो थोड़ी थोड़ी उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस होती चली जाती है। बात समझा भाई। तो जैसे हम एसी को फॉरवर्ड करते हैं तो एसी के अंदर कुछ पावर होती है, लेकिन जब वो एसी चलता चला जाता है तो थोड़ी बहुत उसकी एनर्जी क्या होती है, पावर उसकी लॉस होती चली जाती है। तो एसी को हम शॉर्ट डिस्टेंस पे तो भेज सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा डिस्टेंस पे अगर हम भेजेंगे तो वो वहां पहुंचने से पहले उसमें लॉस हो जाता है। तो पावर लॉस ऑफ एसी इज लेस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन पावर लॉस ऑफ डीसी is high for short distance। और डीसी में क्या है, डीसी को जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो कम डिस्टेंस में ही उसमें क्या हो जाता है, ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। पावर लॉस ऑफ डीसी इज हाई फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पावर लॉस क्या है, लेस है, लेकिन पावर लॉस ऑफ एसी इज हाई फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पावर लॉस क्या है, हाई है। और यहां जो पावर लॉस है, पावर लॉस ऑफ डीसी इज लो फॉर हाई डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इस चीज का आप ऐसा समझ लीजिए। मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं पावर लॉस का, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस। तो देखिए इसको ऐसा समझिए, एसी, ठीक है। अब सही है। और डीसी का समझिए, ये देखिए डीसी। अगर हम बात करें कम डिस्टेंस की, अगर हम बात करें शॉर्ट डिस्टेंस की, ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हम बात करें शॉर्ट डिस्टेंस की तो एसी का जो पावर लॉस है वो कम है, लेकिन डीसी का पावर लॉस क्या है, ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस की तो डीसी का पावर लॉस कम है और एसी का पावर लॉस क्या है, ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें सिग्नल भेजना है बहुत ही क्लोज,
तो एसी सही है, लेकिन अगर सिग्नल हमें बहुत ज्यादा दूर भेजना है तो डीसी सही है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसलिए अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसमिशन करना है तो हम एसी को अप्लाई करते हैं, और अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस का सिग्नल या ट्रांसमिशन करना है तो हम डीसी को करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए डीसी और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए क्या? एसी। बात समझ आ गई? क्योंकि डीसी को बनाने में काफी खर्चा आता है। ऐसे डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन एक बार जो खर्चा कर दिया वो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो खर्चा हो गया वो हो गया, बस में। लेकिन एसी में शुरू में खर्चा कम होता है, लेकिन बाद में खर्चा क्या हो जाता है? ज्यादा होता है इकोनॉमिकली। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे डिफरेंस थे एसी और डीसी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टू टॉपिक जो एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एंड एडवांटेज ऑफ डीसी ओवर एसी। किन मायने में एसी डीसी से ज्यादा अच्छा है और किन मायनों में डीसी एसी से ज्यादा अच्छा है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो लेट डिस्कस। सबसे पहले हम एसी के एडवांटेज देखेंगे ओवर द डीसी। एसी कैन बी जनरेटेड इजी बाय यूजिंग जनरेटर। हम एसी को बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और डीसी कैन आल्सो जनरेट बाय जनरेटर बट इट कंटेन रिपल। हम जनरेटर से एसी को भी जनरेट कर सकते हैं, डीसी को भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो डीसी होता है उसमें कुछ रिपल होते हैं, ठीक है, वो प्योर डीसी नहीं होता। ओके, प्योर डीसी को अगर आपको जनरेट करना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? बैटरी की। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डीसी बैटरी से भी जनरेट हो सकता है और जनरेटर से भी, लेकिन बैटरी से अगर आप डीसी को लेंगे तो वो आपको प्योर डीसी मिलेगा, लेकिन अगर आप जनरेटर से आप डीसी लोगे तो वो प्योर डीसी नहीं होगा, इट कंटेन इन अ रिपल फॉर्म। वो अभी हमने रिपल को पढ़ा है। चलिए, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू कंज्यूमर। हम जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं कंज्यूमर को, वो किस फॉर्म में देते हैं? एसी फॉर्म में देते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस फॉर्म में आती है? एसी फॉर्म में आती है, नॉट इन डीसी। लेकिन घरों में जो हाउसेस में, जो कॉलोनी में या जो सप्लाई होती है कंज्यूमर को, वो डीसी फॉर्म में नहीं होती, वो कैसी होती है? एसी फॉर्म में होती है। ठीक है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज इन एसी फॉर्म, नॉट इन डीसी फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट, वोल्टेज ऑफ एसी कैन बी चेंज बाय ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर डिवाइस है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे एट द लास्ट। ट्रांसफार्मर की एक खासियत होती है, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट। किसकी? एसी की। एसी की हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने की क्वालिटी होती है किसमें? ट्रांसफार्मर में। ठीक है, लेकिन वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट बी चेंज। लेकिन हम डीसी की वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बिल्कुल नहीं कर सकते? डीसी की वोल्टेज को हम चेंज कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सर्किट की जरूरत होती है, जो काफी क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं। तो उनको यूज करना तो एक तरह की बेवकूफी ही होगी। ठीक है, जो काम हमें इजी वे में मिल रहा है, तो व्हाई वी नीड एक्सपेंसिव सर्किट्स। ओके, तो एसी की वोल्टेज हम इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन डीसी की वोल्टेज चेंज करना थोड़ा सा टफ है और इम्पॉसिबल सही है। ठीक है, चलिए, इसके बाद एडवांटेज ऑफ डीसी ओवर द एसी। डीसी के क्या एडवांटेज है तो समझ लीजिए, एसी सोर्स इज नॉट पोर्टेबल। एक ऐसा डिवाइस जो हमें एसी देगा वो पोर्टेबल नहीं है, वो फिक्स है, वो एक जगह फिक्स है। ठीक है, लेकिन जो डीसी सोर्स है वो क्या है? उसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, चाहे वो हमारे मोबाइल में हो, चाहे वो हमारे लैपटॉप में हो, चाहे वो हमारे रेडियो में हो। ठीक है, तो जो डीसी सोर्स है यानी बैटरी, दे आर पोर्टेबल। हम उनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं।
वो हमारे मोबाइल में भी होता है, वो हमारे लैपटॉप में भी होता है, रेडियो में भी होता है। तो डीसी सोर्स को हम पोर्टेबल कर सकते हैं, वो पोर्टेबल होता है। लेकिन एसी जो सोर्स है, जो एसी करंट का सोर्स है, वो पोर्टेबल नहीं है, वो फिक्स होता है। ओके, तो ये डीसी का क्या है एडवांटेज। डीसी करंट कैन बी स्टोर इन फॉर्म ऑफ बैटरी। दूसरा एडवांटेज क्या है डीसी का, उसको हम स्टोर कर सकते हैं किसमें, इन्वर्टर में। लेकिन एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, डीसी पावर कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल भेजना है तो उसके लिए हम डीसी यूज कर सकते हैं। बात समझे? ये तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही हमने टॉपिक पढ़ा है, पिछला टॉपिक, जब एसी और डीसी में डिफरेंस किए थे। तो अगर हमें कोई सिग्नल भेजना है लॉन्ग डिस्टेंस पे तो वो हमें डीसी फॉर्म में ही इजी रहेगा। हाँ, शॉर्ट में कौन ज्यादा इजी रहता है, एसी। तो अगर डीसी का एडवांटेज है, डीसी का एडवांटेज है कि हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस आसानी से भेज सकते हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होती। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डीसी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन ज्यादा अच्छा है, एसी। तो अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ डीसी, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे बढ़िया है हमारा डीसी ट्रांसमिशन। क्लियर हो गया? तो ये हमने कुछ एडवांटेज दिए हैं कि एसी का एडवांटेज क्या है और डीसी का एडवांटेज क्या है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एसी का एडवांटेज कहिए, या एडवांटेज ऑफ एसी को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ डीसी। और एडवांटेज ऑफ डीसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से डिसएडवांटेज ऑफ एसी। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन इजीली राइट अप दैट, ठीक है, और अपनी बात को आसानी से आप एग्जामिनर को बता सकते हैं। तो दिस इज द सम टॉपिक्स रिलेटेड टू द एसी एंड डीसी जो हमने किए। एक हमने किया कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को जरा समझ लेना कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। नंबर एक, अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। नंबर दो, एसी में क्या एडवांटेज है, और दूसरा नंबर 3, डीसी में क्या एडवांटेज है। ये तीनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसी के बारे में। जो दो तरह के एसी करंट हम पढ़ेंगे, आरएमएस एसी करंट, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।